मंडी में तो मैंने जैसे ज़िक्र किया कोई बड़ा स्टेक हमारा था नहीं, लेकिन धर्मशाला और सोलन में बड़ा क्लोज रहा कंटेस्ट। 6 और 10 में आप समझें कि 2 सीटें अगर जो हम बहुत 13 वोट और एक बहुत कम वोटों से हमारे 2 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो ये मुकाबला बराबर हो सकता था क्योंकि एक इंडिपेंडेंट था सोलन में। तो ये इस पे निश्चित तौर पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सही व्यक्ति को हम नहीं उतार पाए होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इन चीज़ों को तो डेफिनेटली पार्टी देखती है। जो एक लोकल लीडर होता है, जिस असेंबली का ये चुनाव है, वहाँ के एक लोकल विधायक का किस तरह का लोगों में पैंट है, ये उनके प्रति भी लोगों में निश्चित रहता है। वो मैंने जिक्र किया कि जैसे अनिल शर्मा जी का या सुधीर शर्मा जी का या आशीष बुटेल जी का, इनका पर्सनल जो है लोगों के साथ अपना रैपट अच्छा है, इसका परिणाम इनके सामने आया है। लेकिन 4 असेंबली के 15% वोटर्स को आप पूरे प्रदेश का ट्रेंड नहीं मान सकते। पूरे लोगों का जो प्रदेश की जनता, उनका ट्रेंड नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या कोई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कमी हुई है? क्या कारण वास्तविक रूप में इसमें देखते हैं? देखिए, मंडी में तो मैंने जैसे जिक्र किया कोई बड़ा स्टेक हमारा था नहीं, लेकिन धर्मशाला और सोलन में बड़ा क्लोज रहा कंटेस्ट। 6 और 10 में आप समझें कि 2 सीटें अगर जो हम बहुत 13 वोट और एक बहुत कम वोटों से हमारे 2 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो ये मुकाबला बराबर हो सकता था क्योंकि एक इंडिपेंडेंट था सोलन में। तो ये इस पे निश्चित तौर पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सही व्यक्ति को हम नहीं उतार पाए होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इन चीज़ों को तो डेफिनेटली पार्टी देखती है, हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी एक कारण है जो मैंने जिक्र किया कि जो एक लोकल लीडर होता है, जिस असेंबली का ये चुनाव है, वहाँ के एक लोकल विधायक का किस तरह का लोगों में पैंट है, ये उनके प्रति भी लोगों में निश्चित रहता है कि सिटिंग एमएलए के साथ कैसा वहाँ संपर्क है। तो वो मैंने जिक्र किया कि जैसे अनिल शर्मा जी का या सुधीर शर्मा जी का या आशीष बुटेल जी का, इनका पर्सनल जो है लोगों के साथ अपना रैपट अच्छा है, इसका परिणाम इनके सामने आया है। लेकिन 4 असेंबली के 15% वोटर्स को आप पूरे प्रदेश का ट्रेंड नहीं मान सकते। पूरे लोगों का जो प्रदेश की जनता, उनका ट्रेंड नहीं हो सकता। ये उसका कारण क्या है कि जब हम दूसरे चुनाव हुए, वो भी अर्बन के थे, जब इतनी बड़ी 51 निकायों के रिजल्ट्स आए, जब उसमें हमको मेजॉरिटी मिली है और हम फॉर्म करेंगे, उसी प्रकार रूरल एरिया का चुनाव आ रहा है जिसमें 80% लोग वोट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहे हैं। तो ये मैं इस चीज़ को, जिस तरह से विपक्ष के नेता ने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, अपनी जीत बताने का दावा किया है, वो टोटली गलत है। किसी भी लॉजिक में वो सही नहीं है। ये सारी चीज़ें कल तक स्पष्ट हो जाएगी कि कितने जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी को और भाजपा को बहुमत मिला है और कितनी ब्लॉक समितियों में गठन कांग्रेस ने किया है और कितनी भाजपा ने की है। हम सबको इसका इंतज़ार करना चाहिए। हम फिर से आपसे लोगों के सामने आएंगे पूरा डाटा बता के। तो ये गलत ढंग से जो है विपक्ष के नेता, उसकी क्या मजबूरी है उनकी, वो वही बता सकते हैं कि वो एक पहल करके, जल्दी क्लेम करके एक माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अंदरूनी जो भाजपा की वर्चस्व की, लीडरशिप की जो कोई जंग है, उसकी वजह से ये इस तरह से मुझे लगता है क्लेम करते हैं।